माध्यम से भी और उनके प्रचार में भी हमें देखने को मिला, उसका भी जवाब हमने दिया। और इसी प्रचार का जो तीसरा अंग था वो था हमारी योजनाएं, केंद्र सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और जितनी ऊर्जा के साथ उन्होंने दिल्ली वालों को संबोधित भी किया और हमने अपने कामों को जो पूरे हिंदुस्तान में किए उसको गिनाया, दिल्ली में जो काम किया उसको गिनाया। तो इस तरह से ये त्रिकोणीय प्रचार हम सब साथियों ने मिलकर किया। दोस्तों, इस चुनाव में मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, उनका नाम, उनकी छवि, उसका भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को मिला है और जनता ने भी खूब स्नेह हमें प्रधानमंत्री जी के काम और नाम पर दिया है। उसी तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी ऊर्जा से उन्होंने हमारा नेतृत्व किया है और हम लोगों को एक सही दिशा में प्रेरित करने का काम किया, उसके लिए भी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उनका आभार प्रकट करती है। दोस्तों, इस चुनाव में हमें कई चीजें सीखने को भी मिली। आप लोगों ने स्वयं भी महसूस किया होगा कि झुग्गी झोपड़ी का वो क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी उनसे अछूती है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो क्षेत्र हमारी ताकत बनकर उभरा है इस चुनाव में। और मध्यम वर्ग जो हमेशा से हमारी रीढ़ की हड्डी रहा है, उसका भरपूर प्यार और समर्थन हमें मिल ही रहा है। और बजट आने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि भरपूर प्यार, आशीर्वाद समाज के हर वर्ग का, वो मध्यम वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, मजदूर है, इस बजट ने सबकी, जिसे हम कहते हैं कि बल्ले बल्ले की है, तो वो बल्ले बल्ले उनके उत्साह में और झलक में दिखाई देती है। इस चुनाव में साथियों, संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। हमने शक्ति केंद्र स्तर पर जो छोटी छोटी बैठकें की हैं, आपको जान के हैरानी होगी, हमने उसका बहुत प्रचार नहीं किया, लेकिन उनकी संख्या 4000 से ज़्यादा है। उसी तरह से हमारे अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने, हमारे पूर्वांचल मोर्चे ने जो बहुत छोटी छोटी बैठकें की, महिला मोर्चे ने बैठकें की, उन बैठकों की संख्या अगर मैं सबकी मिलाऊं तो 10,000 से ज़्यादा बैठती हैं। और इसके साथ मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिल्ली के लिए भरपूर समय दिया। माननीय गृह मंत्री जी, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनकी एक सभा चल रही है। माननीय रक्षा मंत्री, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार हमारी बैठकें भी लेते रहे और जनता के बीच में जाकर हमारा उत्साह भी करते रहे, और अभी वो बुराड़ी से निकले हैं। और उसके साथ साथ बाकी जितने हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, इन सब की मीटिंग्स को अगर मैं मिला लूं तो आपको जान के हैरानी होगी कि आप लोगों ने कवर भी किया है, 650 से ज़्यादा बैठकें इन सब नेताओं की हुई है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आके हमें आशीर्वाद दिया है। इस पूरे प्रचार को देखने के बाद निश्चित रूप से जो जनता का मूड है, जो जनता का मत है, वो बता रहा है कि 5 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है और दिल्ली में डबल इंजन की आ रही है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 48 घंटे भी और हैं, तो आप सबके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से अपील भी कर रहा हूं, झूठ, फरेब, छल, कपट, इनकी राजनीति में मत आइएगा। अरविंद केजरीवाल की एक बहुत, जिसे मैं कहता हूं बहुप्रचलित आदत है, हर चुनाव से पहले उन्हें जो करना होता है वो पहले से बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी ये करने वाली है। वो कहते थे कि हमला हो सकता है, तो हमने 2 महीने से पहले से कहा कि ये खुद करवाएंगे, तो अपने पे नहीं करवाए तो दूसरे पे करवा दिया, गाड़ी तुड़वाने की बात कर दी। ये उनके स्वभाव में है। और अब उन्होंने नया खेल शुरू करना शुरू किया कि झुग्गी झोपड़ी में हमारे वॉलंटियर सोएंगे, शाही लगाने की बात चल रही है। हमें नहीं पता वो शाही कैसे लगती है, कैसे मिलती है, लेकिन हर वो गैर कानूनी काम जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं, वो दूसरी पार्टी के मत्थे लगा के उसका रास्ता बनाते हैं ताकि मेरे पे कल को आरोप ना आए, कोई पकड़ा जाए। तो मैं आज दिल्ली वालों से और खास तौर से आम आदमी पार्टी से भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जाली वोट नहीं डालने दूंगा। हमारा हर कार्यकर्ता हर बूथ पर सजग है और वो बिल्कुल सजगता से काम करेगा। और दिल्ली वालों से मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि 27 साल आप लोगों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार और दिल्ली को बदहाल होते हुए देखा है, तो ये अवसर ऐसा है जब दिल्ली को हम विकसित भारत की विकसित राजधानी बना सकते हैं।
डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना सकते हैं और दिल्ली में विकास की वो गति दौड़ा सकते हैं जिस पर दिल्ली वाले भी और पूरा देश भी गर्व करे। इसलिए आइए भरपूर मात्रा में मतदान कीजिए। 5 तारीख को सिर्फ कमल के बटन पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रुकिए भाई, सबने बोलना कुछ नहीं आपने बोलना है। जी जो हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मैं अब आपको